अब हमारा यूनिट नंबर 4 स्टार्ट होता है वीएलएसआई में। इसका नाम है सीक्वेंशियल मॉस लॉजिक सर्किट्स। ठीक, सीक्वेंशियल का मतलब क्या हुआ, जिसमें हमारे पास मेमोरी स्टोर होगी। ठीक है, इसमें हम लैचेस, फ्लिप फ्लॉप्स, रजिस्टर्स ये सब बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं एस रैम क्या होता है। ठीक है, एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैम। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन, द वर्किंग एंड डिज़ाइन कॉन्सिडरेशन इन एस रैम, ये क्वेश्चन आ सकता है, इसके बगैर कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो एस रैम क्या होता है, एस रैम एक मेमोरी सर्किट है। अभी हमने कहा सीक्वेंशियल सर्किट्स में मेमोरी होती है, तो एक मेमोरी सर्किट है, मतलब इसमें लैच, फ्लिप फ्लॉप या रजिस्टर सा कुछ ना कुछ यूज़ तो ज़रूर होगा। तो द मेमोरी सर्किट इज सेड टू बी स्टैटिक इफ स्टोर डेटा कैन बी रिटेन्ड इनडेफिनेटली, मतलब अगर हमने कुछ डेटा रखा है ना इसमें, उसको हम रिटेन कर सकते हैं जब तक हमारे सिस्टम को पावर सप्लाई दी होगी। ठीक है, तो विदाउट एनी, इसको हमें बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें जो डेटा चाहिए वो हमारे पास होगा, अगर तभी होगा अगर हमारे पास पावर सप्लाई होगी। ठीक है, देखो मैं, ये है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर को हमें इंग्लिश लिखनी है। तो अब हम उस, देखो इस स्ट्रक्चर में क्या है, ये एक ये एक इन्वर्टर है यहाँ पे। ठीक है, हमें पता है इन्वर्टर ऐसे बनता है, ये दूसरा इन्वर्टर है यहाँ पे, हो गया ये। यहाँ पे हमारे पास एक एनमॉस है, यहाँ पे हमारे पास एक एनमॉस है, ये WL हमारी वर्ड लाइन है, जो ये ग्रीन से है ये हमारी बिट लाइन होती है। यहाँ पे हमारा ग्राउंड है, ये VDD है, ये PMOS है, PMOS इज कनेक्टेड टू VDD, NMOS इज कनेक्टेड टू ग्राउंड, पुल अप एंड पुल डाउन जो हमें पता है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं ये, द डेटा स्टोरेज सेल दैट इज 1 बिट मेमोरी सेल इन अ स्टैटिक रैम अरेज कंसिस्ट ऑफ अ लैच सर्किट। देखो अब ये बोल रहा है कि जो ये सर्किट है ना, ये सर्किट लैच सर्किट है। अब हमें देखना है ये सर्किट लैच सर्किट है भी कि नहीं है। ठीक है, देखो मैंने क्या कहा, ये एक इन्वर्टर है I1, ये इन्वर्टर है I2। तो देखो यहाँ एक ऐसे इन्वर्टर है, ये एक इन्वर्टर है, ये एक इन्वर्टर है। ठीक है, ये मैंने असली में ये गेट होता था ना, ये ऐसे हम बनाते थे इन्वर्टर, PMOS ऐसे, NMOS ऐसे, ये ऐसे, इसने इसको फ्लिप किया है, ये उल्टा बनाया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ ये इसका इनपुट है यहाँ पे, और आउटपुट ये वायर से हम आउटपुट लेते हैं। ठीक है, देखो इस पहले इन्वर्टर का जो आउटपुट है ना, वो दूसरे इन्वर्टर का इनपुट है, जा रहा है ना, वो इसके गेट में जा रहा है। अब ब्लू से देखो, जो इसका आउटपुट ये है, जो दूसरे इन्वर्टर का आउटपुट है ना, वो इसका इनपुट है। देखो क्या है, अगर ये I1 है तो ये I2 है, जो पहले ये इसका इनपुट है, ये इसका आउटपुट है, ये इसका इनपुट है, ये इसका आउटपुट है। तो क्या बोल रहा है, जो पहले इन्वर्टर का आउटपुट है वो इसका इनपुट है, तो पहले इन्वर्टर का आउटपुट इसका इनपुट है, और दूसरे इन्वर्टर का आउटपुट इसका इनपुट है। तो ये बन गया यहाँ पे, इसी को बोलते हैं लैच। तो ये बन गया लैच। तो SRAM एक मेमोरी एलिमेंट है जिसमें हमारे जिसके अंदर हमारे पास लैच होते हैं। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रिजर्व स्टेट ऑफ द टू इन्वर्टर लैच सर्किट द डेटा बीइंग हेल्ड इन द मेमोरी कैन बी, अब देखो, अब जो डेटा है वो या तो लॉजिक 0 होगा या तो वो लॉजिक 1 होगा। अब इसी डेटा को अगर हमें 0 और 1 को अब हम या तो रीड करेंगे या तो 0 एंड 1 को हम राइट करेंगे। यही दो ऑपरेशन हमें पढ़ने हैं, रीड ऑपरेशन एंड राइट ऑपरेशन। तो एसेस द डेटा वी नीड एटलीस्ट वन स्विच। देखो अब अगर मुझे इस डेटा को पढ़ना है ना या लिखना है, मुझे स्विचेस की ज़रूरत है। वो स्विचेस मैंने यहाँ पे NMOS को, हम MOS को एज स्विच भी काम यूज़ कर सकते हैं ना, तो मैंने उनको NMOS स्विचेस लिए हैं। और हमें पता है, और जो ये स्विचेस होते हैं ना, ये NMOS जो स्विचेस यूज़ किए, इनको हम बोलते हैं SS ट्रांजिस्टर्स। क्या बोलते हैं? SS ट्रांजिस्टर्स। These switches are known as SS transistors. These switches are made up of NMOS. The NMOS transistors connect the bit line. देखो अब जो ये NMOS है, फिर इन्हीं NMOS पे यहाँ पे मैंने एक बिट लाइन कनेक्ट की है, इस साइड से भी और यहाँ से भी की है, इसको मैंने बिट लाइन, और इसके गेट पे हमने एक वर्ड लाइन कनेक्ट की है। ठीक है, समझ गए इतना? द जेनरिक स्ट्रक्चर ऑफ, तो अब यहाँ पे बोलता है कि स्ट्रक्चर ऐसा था, तो हम स्ट्रक्चर समझ गए क्या है। अब ये थी इसकी कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में ये सब लिखना है और ये फिगर बनानी है। अब हमें इसकी वर्किंग है, मैंने क्या अभी कहा, हमें 0 और 1 को रीड करना है, और 0 और 1 को रीड करना है, और 0 और 1 को राइट करना है। तो सबसे पहले हम रीड ऑपरेशन देखेंगे। ठीक है, तो देखो रीड ऑपरेशन के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। तो सबसे पहला स्टेप है रीड ऑपरेशन का,
रीड ऑपरेशन फॉलोइंग स्टेप्स आर डन। सबसे पहले द बिट लाइन्स आर प्री चार्ज टू लॉजिक हाई। मतलब क्या बोल रहा है कि बी एल को 1 रखो और बी एल बार को 1 रखो। हो गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 बोल रहा है सेट द वर्ड लाइन टू लॉजिक हाई, मतलब वर्ड लाइन को भी 1 करो। अगर ये वर्ड लाइन 1 है, ये देखो ये जा रही है यहाँ यहाँ यहाँ, ये एन मॉस पे गई, और ये 1 जा रहा है यहाँ यहाँ यहाँ, ये भी 1। ठीक है, ये मैं आप मिटाता हूँ। अब 1 आ गया यहाँ पे और 1 आ गया यहाँ पे। इसका मतलब ये एन मॉस ऑन हो गया, एन मॉस पे 1 आ गया। इसका मतलब ये एन मॉस ऑन हो गया, एन मॉस पे 1 आ गया। ठीक, फिर ईदर बी एल और बी एल बार विल बी पुल डाउन टू लॉजिक 0 डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ दिस एंड दिस। चलो हाँ, अब इसका ऑपरेशन देखो। अब हमारे पास 2 केस है। अब हमारे पास क्या क्या है यहाँ पे, एक तो क्यू है और क्यू बार है। क्यू के क्या वैल्यू हो सकते हैं, या तो क्यू 0 होगा या तो क्यू 1 होगा। जब क्यू 0 होगा उस टाइम क्यू बार क्या होगा, 1। जब ये 1 होगा उस टाइम ये 0 होगा। तो हमारे पास यही 2 केस बनते हैं, जब क्यू 0 है तब क्यू बार 1 है, और दूसरा केस बनेगा जब ये 1 है तब क्यू बार 0 है। तो ये देखो ये 2 केस बन गए। तो पहला केस हमें बन गया जब क्यू 0 है क्यू बार 1 है, दूसरा केस हमें बन गया जब क्यू 1 है क्यू बार 0 है। अब हमें देखना है इन कंडीशन पे हम 0 और 1 को कैसे रीड करेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे होता है। जब क्यू 0 है, ये 0 है, ये 0 उठा उठा गया यहाँ पे, ये 0 गया पी मॉस को, ये 0 गया एन मॉस को। ठीक, और क्यू बार तब क्या है, ग्रीन से लिख रहा हूँ, क्यू बार 1 है, ये 1 गया 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 यहाँ पे, यही 1 गया पी मॉस को, यही 1 गया एन मॉस को। तो 1 जब पी मॉस को गया ये तो ऑफ हो गया, पी मॉस 1 पे ऑफ होता है। ठीक, और ये हो गया 1 पे तो ये ऑन हो गया। 0 गया पी मॉस को, ये ऑन हो गया, 0 गया एन मॉस को, ये ऑफ हो गया। ठीक हो गया ये। अब देखो पिंक कलर से मैं पाथ दिखाऊंगा, एक सेकेंड। देखो अब समझिए क्या हो, अब मेरा ये ऑन है। देखो आप जो ये बिट लाइन 1 है ना, ये वाली, ये देखो इसको, ये ऑन है, ये ऑन है, ऊपर पाथ नहीं है, ये है, ये है, ये और ये। तो देखो क्या हो गया, ये थी पहले 1 पे, इसको डिस्चार्जिंग पाथ ऐसे ऐसे जो मैंने पिंक से बनाया ना, ये डिस्चार्जिंग पाथ मिल गया 0 से। तो बी एल जो हो गया वो डिस्चार्ज हो गया अप टू 0। ठीक, अब हम देखते हैं बी एल बार को क्या हुआ। देखो बी एल बार 1 था, ये ऑन था, ये नीचे पाथ नहीं है, ये ऑन, ये भी ऑन हुआ ना, P2 ऑन हुआ है। ठीक, ये यहाँ से गया ये VDD पे। तो ये पहले 1 था और ये जा भी रहा है 1, तो बी एल बार मेरा 1 ही रह रहा है, मगर मेरा बी एल जो है वो 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ यही लिखा है कि बी एल डिस्चार्ज हो रहा है, N2 देखो कैसे डिस्चार्ज हो रहा है, पहले N2 पे गया, फिर डिस्चार्ज होके N1 पे गया, फिर डिस्चार्ज होके ग्राउंड गया। ठीक है, यही लिखा है यहाँ पे। फिर अब जो ये बिट लाइन्स होती है ना, तो ये मैं आप इरेज करता हूँ। ठीक है, देखो अब जो ये बिट लाइन्स होती है, ये यहाँ से इनके पास एक कॉम्परेटर लगा होता है ऐसे। अब मुझे डेटा रीड करना है, या तो रीड करना है 0 या तो रीड करना है 1। अब देखो अब यहाँ पे मेरा बी एल आ गया ना 0, इस केस में बी एल आ गया 1, बी एल बार आया 1। यहाँ पे एक कॉम्परेटर होता है, इसको ऑप एम्प होता है जो हमने पढ़ा है, ऑप एम्प एज ए कॉम्परेटर होता है। इसकी कंडीशन क्या होती है, अगर मेरा बी एल बड़ा है ना, बी एल बार से बी एल बड़ा है, ये बड़ा अगर होगा इससे ये, तब मुझे आउटपुट आएगा 1। अगर ये कंडीशन फेल हुई, मतलब अगर बी एल बार बड़ा आया, तब मुझे आएगा 0। तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में बी एल बार बड़ा है ना, तो ये रेड वाली कंडीशन ट्रू हो गई, तो मैं रीड करूँगा 0। ठीक, सिमिलरली दूसरा केस है, दूसरे केस में इसका उल्टा हो जाएगा, वहाँ पे 1 आ जाएगा। दूसरे केस में क्या हो जाएगा, बी एल बार हो जाएगा डिस्चार्ज, बी एल हो जाएगा ऐसे चार्ज। तो वो दूसरा केस खुद से देखना। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे मुझे लिखना भूल गया था, मैंने वो यहाँ पे लिखा है पॉइंट नंबर 3 में ये। ठीक है, देखो क्या इसमें एक प्रॉब्लम होती है, जो मैंने अभी कहा था ना कि डिज़ाइन कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन आ सकता है। देखो वो प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये है कि जब हम देखो जब ये बी एल यहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है ना, ये ठीक है, ये देखो यहाँ पे येलो कलर से मैं ये रखूँगा 1, ये यहाँ पे था 1। ठीक है, अब ये जा रहा है ना
ये यहाँ पे डिस्चार्ज हो रहा है। डिस्चार्ज होने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा और जो ये 1 है ना, ये 1 ऐसे 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 ट्रैवल कर रहा है इस तरफ। यहाँ पे मेरा है नोड Q, ये है ना Q, ब्लू से दिखाता हूँ, ये मेरा Q है। Q, इस नोड पे कुछ वोल्टेज होगा, लेट अस से VQ है वो। देखो जब ये 1 ऐसे ट्रैवल कर रहा है ना, यहाँ इस तरफ 1 जा रहा है ना इस तरफ, वो क्या कर रहा है इस तरफ फिर आगे जा रहा है। तो एक टाइम आएगा वो इस वोल्टेज को इंक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ से 1 जा रहा है ना, तो जो वोल्टेज एट Q है ना, दिस वोल्टेज ये इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 1 ट्रैवल कर रहा है इसकी तरफ, ये इसको बढ़ाएगा वोल्टेज को। अब देखो जो ये Q है, अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ का वोल्टेज मुझे बढ़ रहा है। अब ये Q जो है ये जा रहा है आगे आगे, यहाँ पे सेम ये वोल्टेज ही बढ़ता जाएगा, है कि नहीं। अभी हमने क्या कहा था, हमारा ये PMOS ऑफ हो जाता है, ये PMOS ऑन हो जाता है, ये NMOS ऑन हो जाता है, ये NMOS ऑफ हो जाता है। ये हमने किया था ना जब इस कंडीशन में, अभी हमने ये पढ़ा ना, ये कंडीशन, इस कंडीशन में यही होता है, ठीक है, जो हमने इससे पहले देखा। ठीक, अब देखो अगर यहाँ का वोल्टेज, ये वोल्टेज बढ़ रहा है, ये वोल्टेज भी बढ़ेगा, ये वोल्टेज कहाँ जा रहा है इस NMOS को, ये NMOS का वोल्टेज भी बढ़ेगा। अगर NMOS के थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ये वैल्यू बढ़ गया तो ये डिवाइस ऑन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑन। और अगर NMOS ऑन हो गया तो PMOS को क्या हो जाएगा, PMOS ऑफ हो जाएगा। तो इस टाइम पे क्या होगा, अभी हम बोल रहे थे ना तब क्या बनता था, ये ऐसे जाते ऐसे, यहाँ ये चार्ज हो रहा था, है ना, ऐसे ही हो रहा था ना। मगर अब ये हो गया ना ऑफ, अब ये बंद हो गया, अब ये खुल गया। तो देखो अब पाथ बनेगा ऐसे ऐसे, देखो तो उससे क्या होगा, अगर ये था ना 1, ये डिस्चार्ज हो रहा है टू 0, तो Q बार जो यहाँ वोल्टेज है ना Q का, वो 0 आएगा। क्योंकि ये देखो क्या हो गया, यहाँ मैं इरेज करके एक और बात दिखाता हूँ। देखो ये ग्राउंड, ये ग्राउंड और Q बार मिल जाएंगे ना, फिर आगे जाके ये, तो Q बार हो जाएगा 0। यहाँ पे Q भी मैं 0 दे रहा था और Q बार भी 0 आया, वो मत पॉसिबल है। देखो तो यहाँ Q0 दिया, Q1 दिया, उस टाइम पे क्या हो गया, इसका वोल्टेज बढ़ेगा, फिर एक टाइम आएगा ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज इसके बढ़ेगा, उस टाइम पे Q भी 0 आएगा, Q बार भी 0 आएगा एक ही टाइम में, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इस कॉन्स्टेंट को बोलते हैं रीड स्टेबिलिटी। इसको इसको अगर हमें एलिमिनेट करना है, हमें ये ट्रांजिस्टर्स को इस तरीके से रेशो करना है। हमने रेशो ट्रांजिस्टर्स पढ़े हैं ना, हमें W/L रेशो को इस तरीके से रखना है कि वोल्टेज ऑफ Q कभी थ्रेशोल्ड वोल्टेज से एक्सीड ही ना हो पाए। तो हमें इन ट्रांजिस्टर्स को रेशो अपने तरीके से करना है, ठीक है। अब आता है, ये हो गया रीड ऑपरेशन। अब हमारा आता है राइट ऑपरेशन। तो राइट ऑपरेशन में हमें क्या स्टेप्स करने हैं, अब हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले करना है ड्राइव BL एंड BL बार टू नेसेसरी वैल्यूज। इसमें हम क्या कर रहे थे, दोनों को 1 रख रहे थे, इसमें हम दोनों को 1 नहीं रख सकते। अगर हमें राइट करना है BL को 1 रखो, BL बार को 0। अगर हमें राइट करना है 1, अगर हमें राइट करना है 0, तो BL को करो 0, BL बार को करो 1, और W वर्ड लाइन को भी करो 1, ठीक। अब देखो क्या ये बोल रहा है, अगर Q 0 है और Q बार 1 है, जाएंगे हम फिर से यहाँ, अगर ये Q 0 है, ये Q बार 1 है, तो क्या होगा उस टाइम पे, ड्यू टू वोल्टेज डिफरेंस द वोल्टेज एट Q बार डिस्चार्जेस, अ टाइम विल कम व्हेन VQ इज लेस देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ दिस। देखो क्या होगा, ये 0 है, हमें बिट लाइन रखी है यहाँ पे 1, और इस बिट लाइन को रखा है 0, ये भी है 1, तो ये 1 आ गया, ये NMOS पे, ये NMOS पे, ये NMOS ऑन, ये NMOS ऑन। तो देखो क्या हो गया, यहाँ पे मेरा 1 है, यहाँ पे मेरा 0 है, यहाँ वोल्टेज डिफरेंस आ गई ना। वोल्टेज डिफरेंस की वजह से क्या होता है, ड्यू टू वोल्टेज डिफरेंस द वोल्टेज एट VQ, एक सेकेंड, सॉरी, हाँ यहाँ पे देखो, ये है 1, ये है 0, ये कनेक्टेड है ग्राउंड को, यहाँ पे है ना ग्राउंड, यहाँ पे वोल्टेज है लॉजिक हाई, यहाँ वोल्टेज है लॉजिक 0। तो यहाँ पे हाई वोल्टेज है और यहाँ पे ग्राउंड है, और ये हमारा NMOS ऑन है। अगर ये NMOS ऑन है तो अब क्या होगा, ये हाई वोल्टेज जाएगा ग्राउंड की तरफ, इसको पास मिल गया ना ग्राउंड की तरफ, तो क्या हो जाएगा,
जो ये वोल्टेज एट क्यू बार था ना, ये जा रहा है ना, अब डिस्चार्ज हो रहा है, ये रिड्यूस हो जाएगा। ठीक, जैसे ही ये क्यू बार रिड्यूस हो रहा है, ये रिड्यूस ये जा रहा है यहाँ, ये घट रहा है, ये घटता हुआ वोल्टेज गया यहाँ। एक टाइम आएगा जब ये घटता हुआ वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ N1 से कम हो जाएगा। तो जो ये N1 है ना, वोल्टेज घट रहा है, एक टाइम आएगा कि ये इसके थ्रेशोल्ड वोल्टेज से भी ज़्यादा नीचे गया, तो NMOS तब क्या हो जाएगा, ये NMOS हो जाएगा ऑफ। जैसे ही NMOS ऑफ हो गया, ये PMOS हो जाएगा ऑन। अगर ये PMOS ऑन हो गया, उस टाइम पे क्या होगा, देखो आप, देखो ये बिट लाइन है, ये और ये गया VDD के साथ कनेक्ट। इस टाइम पे यहाँ पे क्या है वैल्यू, Q। जो ये Q है, अब ये कनेक्ट हो गया थ्रू दिस टू VDD, तो Q का वैल्यू यहाँ पे हो गया 1। VDD होता है ना 1, मैंने Q इनिशियली दिया था 0। देखो इनिशियली मैंने Q दिया था 0, उसको मैंने चेंज करके राइट करके Q को कर दिया 1। ठीक है, अब एग्जैक्ट सेम प्रोसेस इस वाले साइड से भी फ्लो होगा, जब Q1 है Q बार 0 है, वो आप लोग देखोगे खुद। तो ये हमारा SRAM था कंप्लीट। इसमें ये मेरे हिसाब से एग्जाम में आने के बहुत चांसेस है। ठीक है।